तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज़ को। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन का, जो कि आपका यूनिट 1 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिन्हें भी पढ़ना है वो स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। और बेसिकली देखने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा नहीं कि केवल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे, बल्कि इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के पहले होता है। ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो हम बात करते हैं सेट। आखिर सेट होता क्या है? तो सेट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि सेट होता क्या है। वैसे आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, थोड़ा सा बस चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। ओके, तो कह रहा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कोई भी डिफाइंड जो कलेक्शन होता है या फिर क्लास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ओके, और उसके जो एलिमेंट होते हैं, कह रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी जो भी ऑब्जेक्ट उस सेट में होते हैं वो उस सेट का क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि बाई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी मीन डैट इफ़ ए इज़ अ सेट एंड आपका कह रहा है कि इफ़ ए इज़, यानी आपका जो कैपिटल ए है वो क्या है? आपका सेट है। और साथ ही साथ जो स्मॉल ए है वो आपका क्या है? एलिमेंट है। इन एनी एलिमेंट देयर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई ए इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद कह रहा है कि डेफिनेटली और ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो स्मॉल ए है, अगर आपका कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे? तो उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, उसके बाद कह रहा है कि यूजुअली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज टू डिनोट द सेट एंड इटैलिक लेटर और स्मॉल लेटर आर यूज टू डिनोट द एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी वही बात है कि कैपिटल लेटर को हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के, तो सेट के डिफरेंट टाइप होते हैं, आपको भी पता होगा। तो आज हम लोग उन चीज़ों को जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है नल सेट, जिसे हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसे हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं। नल यानी खाली, एम्प्टी का मतलब भी खाली, वाइड का मतलब भी खाली, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो उसमें कह रहा है कि द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। यानी वैसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद इसमें पॉइंट कह रहा है कि द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई, यानी जो एम्प्टी सेट है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर साई से डिनोट करते हैं। ये आपका साई का सिंबल है। उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि क्लियरली एनी सेट डिफाइंड बाई एनी इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी इज एन एम्प्टी सेट सिंस नो एलिमेंट विल बी सेटिस्फाई सच एज प्रॉपर्टी एंड कॉन्सिक्वेंटली नो एलिमेंट विल बी बिलोंग टू सेट। ओके, और एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल इसमें है। एग्जाम्पल आपके थ्रू आप नल सेट को समझें। कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपका एलिमेंट कोई भी नहीं है, खाली एलिमेंट है, तो यहाँ से आपका वो नल सेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर। तो इसको स्क्वायर को अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्या होगा? यानी ये एक्स है तो ये आपका क्या होगा? √2 होगा। उसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, तो यहाँ से एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे। और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये रियल नंबर नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ क्लियर हुआ। उसके बाद आपका है सिंगलटन सेट। उसमें कह रहा है कि द सेट विच कंटेंस ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी वैसा सेट जो केवल एक एलिमेंट को कैरी करता है वही आपका क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव में हो जाएगा। तो x के कितने वैल्यू आ रहे हैं? 1 वैल्यू आएंगे। तो एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि x सच डेट 6 इज लेस देन x इज लेस देन 8। तो यहाँ से x का वैल्यू जो 6 और 7 के बीच में हो, तो वो कौन सा वैल्यू है? 7 है, जो कि 6 से छोटा है लेकिन 8 से क्या है? 8 से भी छोटा है, 6 से बड़ा है। तो ये आपका क्या होगा? 7 है, 7 होगा। तो ये आपका सिंगलटन सेट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में कह रहा है कि द सेट विच कंटेंस फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी वैसे सेट जो केवल लिमिटेड नंबर को ही कंटेन करते हैं वो आपके फाइनाइट सेट कहलाते हैं। और अगर दूसरी भाषा में हम उसे कहें तो कह रहा है कि इन अदर वर्ड
इफ वी काउंट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट देन द कंटेनिंग प्रोसेस मस्ट बी एट एंड। यानी वैसा वर्ड जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट को, वही आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें कह रहा है कि एक्स सच डेट 1 इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। तो उसमें एक से बड़ा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 से छोटा आपका यही है। तो यहाँ पे इतने टर्म आ गए, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। आपका जो भवेल का होता है ए या यू ओ यू, वो भी आपका फाइनाइट ही है, तो यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके बाद इनफाइनाइट सेट का मतलब वही जिसे हम गिन नहीं सकते। तो इसमें कह रहा है कि सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, ये सारी आपके क्या है, इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद आपका कह रहा है सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो उसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। यानी आपका ए और बी क्या है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट में है देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो वो आप उस कंडीशन में ए को क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ बी कहेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड रीड एज ए सबसेट टू बी, उसे हम लोग ए सबसेट टू बी कहेंगे। एंड सिंबॉलिक नोटेशन उसका आप देख सकते हैं, ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए का वैल्यू है बी को बिलोंग करेगा और इक्वल भी होगा, और कुछ कंडीशन में आपके इक्वल नहीं भी होते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन आप समझें। तो इसमें कह रहा है नोटेशन, ये जो नोटेशन है रिप्रेजेंटेड इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट नहीं होने का नोटेशन है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपके कुछ पॉइंट हो गए। एग्जाम्पल आप समझिए, इसमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2,4,6 एंड बी इज इक्वल टू 2,4,6,8 देन ए इज बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं, तो ये आपका क्या होगा, सबसेट होगा। बट बी इज नॉट इक्वल टू ए, लेकिन बी का जो एलिमेंट है वो ए में शामिल नहीं है, जो कि 8 है आपका 8 वैल्यू, तो उसके लिए वो नॉट इक्वल होगा। उसके बाद आपका है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। अगर ए और बी आपका क्या है, दो प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सेट है, तो ए क्या होगा, ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हम लोग कहेंगे। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए and it is denoted by a belongs to b and read as a is a proper subset of b। इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि लेट f a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d देन a इज द सबसेट ऑफ सुपर सबसेट ऑफ b एंड b आपका क्या है, सुपर सेट ऑफ a। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर सबसेट भी है इसमें। तो इफ सेट ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू बी। किस कंडीशन में, जब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों सेम हो। पॉइंट इसमें कह रहा है कि एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट देन ए इज नॉट इक्वल टू साई। उसके बाद आपका है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्वल वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि इक्वल यानी बराबर, उसके एलिमेंट बराबर होंगे, यानी टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। जब उसके दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसमें दो कंडीशन आपका दिया हुआ है, आप उसे समझ सकते हैं। वर्किंग रूल भी इसमें समझाया गया है, प्रूफ करना का भी इसमें बताया गया है। उसके बाद आपका कह रहा है कि नोट, आप जो नोट वाली चीज़ें हैं ना, उन्हें आप थोड़ा सा दिमाग में फिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इफ टू सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन इट इज़ डिनोटेड बाई ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद आपका आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो कह रहा है कि लेट ए बी अ सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से हम लोग क्या करेंगे, उसे डिनोट करेंगे। तो ये उसका बेसिक से सिंबल है, आप उसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी देन पी ऑफ ए क्या होगा। तो पी ऑफ ए सबसे पहले आपका नल वाला एलिमेंट होगा, उसके बाद आपका ए एलिमेंट होगा, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर ए सी हो गया, उसके बाद आपका लास्ट में ए बी सी तीनों टर्म आएगा। वो सेम एग्जाम्पल आपका वो भी है, 2 नंबर एग्जाम्पल भी आप आसानी से समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेगा 2 का पावर n होता है, जितने भी एलिमेंट हैं
उनको 2 का पावर में हमें कर देना है और उसके थ्रू हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो कह रहा है कि सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम सेट ए बी एंड सी से एंड यू इज अ सेट ऑफ ए बी एंड सी आर सबसेट, देन फॉर दिस डिस्कशन यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट करेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल सपोज वी आर डिस्कसिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, देन दिस डिस्कशन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर आई कैन बी टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। यानी उसे हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट के थ्रू प्ले करेंगे। सेट ऑफ सेट यानी सेट का सेट यानी फैमिली ऑफ सेट। तो इसमें कह रहा है द सेट हुज एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ अ सेट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट, यानी उसका एलिमेंट जो खुद का एलिमेंट हो वो आपका सेट ऑफ सेट कहलाता है। और इंडेक्स सेट भी आपका है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट आता है कि ऑपरेशन कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो यूनियन सेट होता है, तो यूनियन सेट को किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं उन्हें भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कह रहा है कि यूनियन सेट डिफिनेशन उसका जाने कि लेट ए एंड बी टू सेट। यदि ए और बी आपका दो सेट है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर ए और इन बी और इन ए एंड बोथ बी। इट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। इसे हम लोग ए यूनियन बी के थ्रू डिनोट करेंगे। आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, जो सिंबलिक नोटेशन है आपका, यहाँ से इसे समझ सकते हैं। यानी ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स का जो एलिमेंट होगा वो ए में भी होगा बी में भी होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स के कहने का मतलब यही होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड 20, देन ए यूनियन बी, यानी दोनों को कंबाइन करके हमें लिख देना है। यानी 2, 4, 6, 8 इसमें का एलिमेंट एंड 8 के बाद इसमें क्या है 12, 16 एंड 20। तो ये आपका ए यूनियन बी आपका आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी आप उसे देख सकते हैं कि कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए 1, यानी एक्स का वैल्यू 1 और 4 के बीच में होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा और 4 से छोटा, और बी का वैल्यू 6 और 10 के बीच में, यानी 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो वो कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं? वो आपका 2, 3 इसमें हो सकता है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 7, 8 और 9 हो जाएगा। तो ये यूनियन बी इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाने का उसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा, कहीं एग्जामिनर काटने की जरूरत नहीं करेगा। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड सो ऑन एंड बी इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से आपके हो जाएंगे, ये जो कि ए के बराबर होगा। ओके, उसके बाद आपका आता है यूनियन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सेट। वो क्या होता है? तो वो भी आप समझिए। कह रहा है कि डिफिनेशन लेट टी बी एन इंडेक्स सेट ऑफ लेट अपोजिट ए टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, देयर कॉरस्पॉन्डेंस ए सेट, देन द यूनियन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ द सेट ए टी इज डिनोटेड बाई यू ए टी एंड टी बिलोंग्स टू टी। तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं बेसिकली। उसके बाद आपका इंटरसेक्शन जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरसेक्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन होता है उसके बारे में हमें जानना है। डिफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है, बेसिक सा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है, जो उसका सिंबलिक फॉर्म है। एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इज इक्वल टू 0, 2, 8, 10, 12। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन आपका क्या है? 2 और 8, 2 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो दोनों है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? 2, 8। ओके, और सेकंड एग्जांपल कर रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू एन एंड बी इज इक्वल टू आई, देन ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर होता है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन आपका एन आ जाएगा। ओके, और थर्ड नंबर एग्जांपल भी आप आसानी से दिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर ही बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।